हेलो, नमस्कार। फिजिक्स के जो ऑनलाइन क्लास है उसमें चैप्टर 3 जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव, उसमें अब जो छठा जो पार्ट है 6 नंबर का जो वीडियो है उसके अंदर अपन एक नया टॉपिक आज जो इस लेसन का है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। तो इसमें जो सबसे पहला जो लेसन है फिजिक्स में उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था, और अब विद्युत विभव को ज्ञात करना है। तो इसके लिए ध्यान दो, इसमें अपन यहाँ मान लेते हैं कि भाई ये कोई द्विध्रुव है -q + q। द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण के आवेश, परंतु कैसे होने चाहिए? विजातीय होने चाहिए। विजातीय का मतलब एक माइनस तो दूसरा उतना ही क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। अगर ऐसे आवेश पास पास स्थित हो तब इस युग्म को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब इस विद्युत द्विध्रुव में यह वाली जो रेखा होती है जो दोनों आवेशों को मिलाती है उसको अपन कहते हैं द्विध्रुव का एक्स, और वो रेखा जो केंद्र से गुजरती है और एक्स के क्या होती है? लंबवत होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? द्विध्रुव का निरक्ष। तो ये मान लो ये इसका क्या है? केंद्र है। किससे दर्शाया है? ओ से दर्शाया है। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी उसके लिए दो अलग अलग डेरिवेशन की थी। एक्स पर अलग डेरिवेशन थी, निरक्ष पर डेरिवेशन अलग थी। इसमें क्या होगा? दोनों डेरिवेशन एक साथ होगी, दोनों डेरिवेशन एक साथ ही होगी। और वो किस प्रकार से होगी? तो इसके लिए अपन मान लेते हैं कि जिस बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना है वो न तो एक्स पर है और न ही किस पर है? निरक्ष पर है। जैसे वो बिंदु कहाँ पर है? यहाँ पर है। न तो एक्स पर है और न ही निरक्ष पर है। उसकी जो दूरी अपन मानते हैं उसकी दूरी केंद्र से कितनी मानते हैं? केंद्र से स्मॉल आर। जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना होता है उसकी दूरी केंद्र से कितनी मानते हैं? स्मॉल आर दूरी मानते हैं। तो क्या टॉपिक हो गया? किस प्रकार से इसमें लिखेंगे कि माना कोई द्विध्रुव है -q + q, बीच की दूरी 2a, इसके केंद्र O से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। और ये जो रेखा है जो इस बिंदु को मिलाती है केंद्र से, वो कितने डिग्री कोण पर है? वो थीटा डिग्री कोण पर है। अब इसके लिए जो विभव का समीकरण जो भी आएगा उसमें अपन उस समीकरण में जो थीटा आएगा उसमें अगर थीटा का मान 90 डिग्री रख देंगे तो वो बिंदु कहाँ पर होगा? थीटा का मान 90 डिग्री रखते कहाँ पर होगा? निरक्ष पर। और थीटा का मान कितना रखेंगे? 0, कि वो किस पर आ जाएगा? एक्स पर। तो एक ही डेरिवेशन करेंगे, जो लास्ट में जो समीकरण आएगी उसमें थीटा की वैल्यू 0 और 90 रखने पर वो क्रमशः एक्स और निरक्ष पर विभव को प्रदर्शित करेगी। तो अब इसमें ध्यान दो, इस बिंदु पर जो विभव है वो किस आवेशों के कारण है? भाई जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किसके कारण होती है? आवेश के कारण। वैसे ही विभव भी किसके कारण होता है? आवेश के कारण। तो यहाँ विभव है या नहीं? तो यहाँ विभव है। कितने आवेशों के कारण है? दो आवेशों के कारण, एक -q और एक +q। तो दोनों के कारण है। तो इस पर कुल विभव कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों को विभव को अलग अलग ज्ञात करके दोनों को जोड़ देंगे तो वो इस पर क्या आ जाएगा? कुल विभव आ जाएगा। और यही अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखें किस आवेश के कारण? -q आवेश के कारण P पर विभव। तो -q आवेश के कारण P पर जो विभव होता है
वो कैसे लिखेंगे अपन, के क्या सूत्र काम में लेंगे, बिंदु आवेश है ना, ये बिंदु आवेश है तो के क्यू अपॉन आर। इसको अपन ने मान लिया V1, क्या मान लिया इसको, V1। सूत्र काम में लेना है के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू की जगह क्या आ गया माइनस क्यू, तो इसमें माइनस साथ में लिखा जाएगा। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब अपन ने ये न्यूमेरिक ये डेरिवेशन की थी तो वहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वहाँ माइनस से नहीं दर्शाया था, कारण क्योंकि वहाँ उस माइनस को किस में दर्शा दिया था, दिशा में दर्शा दिया। यहाँ दिशा में नहीं दर्शाएंगे, कारण क्योंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि होती है, ठीक है। तो माइनस के क्यू, उसके बाद में अपॉन आर, आर क्या है, उस आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी। तो उस दूरी को अपन यहाँ दर्शाए इस तरीके से, तो ये वाली जो दूरी है ये दूरी अपन ने क्या मान ली, R1 दूरी मान ली। तो यहाँ क्या आएगा R1, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में V1। ध्यान रखना माइनस चिन्ह इसमें लेना है, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करते हैं तो वहाँ माइनस चिन्ह अगर नहीं लेते हैं तो वहाँ क्या दर्शा देते हैं, दिशा दर्शा देते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में प्लस क्यू आवेश के कारण भी इस पर विभव होगा, तो उसको अपन यहाँ लिख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, तो इसको अपन किससे लिख देते हैं, V2 से। तो सेम वही सूत्र के अब की बार Q प्लस का ना अपॉन ये वाली दूरी, तो ये जो दूरी है ये दूरी क्या मान ली अपन ने, R2 दूरी मान ली। कितनी मान ली इसको, R2। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, परिणामी विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव, कैसे ज्ञात करेंगे, परिणामी विभव जोड़ के V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो अब ध्यान दो, इसको अपन VP से लिख सकते हैं, V1 का मान माइनस के क्यू अपॉन R1 प्लस के क्यू अपॉन R2, V2 का मान। अब और सरल करें इसको, तो Vp बराबर के क्यू तो क्या हो गया, कॉमन आ गया, और यहाँ बच गया माइनस 1/R1 प्लस 1/R2। और सरल करें इसको, तो Vp बराबर के क्यू लघुत्तम लिया R1 R2, यहाँ क्या बच गया माइनस R2, यहाँ क्या बच गया प्लस R1। और इसको सही तरीके से लिखें तो Vp बराबर के क्यू R1 माइनस R2, R1 इंटू R2। समीकरण नंबर 3। ये जो समीकरण 3 है ये इस बिंदु पर क्या है, परिणामी विभव है। लेकिन अभी तक अपन ने ये कंप्लीट नहीं किया भाई। आपको जैसे ऐसे लग रहा होगा कि बिंदु P जो ये है, इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करना था, अपने विभव ज्ञात करना था। द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव में 2 आवेश हैं, दोनों के कारण ज्ञात कर लिया, परिणामी ज्ञात कर लिया। तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि इस सूत्र में क्या क्या आ रहा है अपने पास में, के, इसका मान तो पता है, क्यों ये दिया हुआ होता है कि उस द्विध्रुव का आवेश कितना है ये भी पता है, लेकिन R1 R2 ये नहीं दिए हुए होते। दिया हुआ कौन सी दूरी होती है, दिया हुआ दूरी जो होती है वो होती है कि केंद्र से इतनी दूरी पर विभव ज्ञात करो। मतलब क्या दिया हुआ होता है, R, जबकि ये R1 और R2 नहीं दिए हुए होते हैं। तो इसका मतलब इस R1 और R2 को हटाएंगे, यानी इनको कन्वर्ट करेंगे किस में, इस R में।
तब जाके अपना सूत्र है वो सही होगा, फाइनल सूत्र होगा। तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब इस R1 R2 को कैसे हटाएं अपन यहाँ से, किस तरीके से हटाएं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट तक एग्जाम तक आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये R1 R2 किस तरीके से अपन हटा सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए अपन एक छोटी सी रचना है वो करते हैं, और वो किस प्रकार से है तो उसके लिए ध्यान दो। इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो रेखा है OP रेखा, इस OP रेखा पर लंब रेखाएं खींचते हैं। किससे, बिंदु A से और बिंदु B से। जैसे बिंदु B से इस रेखा पर लंब रेखा बनानी है तो ये हो गई, इस पर लंब रेखा हो गई 90 डिग्री का कोण, और यहाँ अपन ने इसको जैसे नाम दे दिया N, ठीक है, लंब रेखा हो गई, क्या नाम हो गया BN। किस पर है ये, OP पर। अब A से लंब रेखा बनाएंगे तो वो ऐसे आएगी, तो इसके लिए इस रेखा को अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस वाली रेखा को क्या किया, आगे बढ़ाया, और यहाँ से ये लंब रेखा है वो अपन ने इस पे बनाई, ठीक है, 90 डिग्री की रेखा। कौन सी रेखा पर बनाई, इस OP रेखा पर, ठीक है। और इस बिंदु का नाम रखा अपन ने क्या, M नाम रखा, ठीक है। अब इसमें ध्यान दो कि अगर ये दूरी आपने 2a मानी है तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई a, और ये दूरी कितनी हो गई a, ठीक। अब किस प्रकार से इसको हटाना है, किस प्रकार से इसको हटाना है, तो इसके लिए आप ध्यान दो कि जैसे ये द्विध्रुव है इस प्रकार से -q, और ये क्या होता है +q। द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, अपन ऐसे मान सकते हैं न के बराबर होती है, ठीक है। समझने के लिए अपन इसको ज़्यादा दर्शाते हैं। अगर उस तरीके से वास्तविकता में समझे, बहुत कम दूरी लेकर, जितनी कम दूरी लेकर अपन समझ सके उतनी कम दूरी लेकर अगर देखें तो क्या होने वाला है। तो दोबारा से देखो, ये बिंदु O के अंदर, यहाँ से ये बिंदु क्या है P, कितनी दूरी है R। उसके बाद में ये वाली दूरी और कम कर लो जिससे अच्छी तरीके से जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ जाए। ये दूरी क्या हो गई R1, ये वाली दूरी क्या हो गई R2। अब उसके बाद में अपन ने एक तो इससे लंब रेखा बनाई है और एक इससे लंब रेखा बनाई। तो इससे जो लंब रेखा बनाएंगे 90 डिग्री की, वो लगभग ऐसे आएगी, दिखाई दे रही है ये। देखो दो लंब रेखाएं बनानी है, एक बिंदु A से और एक बिंदु B से। तो B से जो लंब रेखा बना रहे हैं अपन इस तरीके से 90 डिग्री की रेखा, समझ में आएगी। जो रेड वाली जो रेखा है वो लंब रेखा है, और यहाँ अपन ने बिंदु रखा था इसका N। अब इसमें अपन देख सकते हैं कि जो NP जो दूरी है, N ये लंब रेखा वाली बिंदु और ये P, NP दूरी, और कौन सी दूरी BP, ये दोनों लगभग क्या दिखाई दे रही है, बराबर दिखाई दे रही है। लगभग क्या दिखाई दे रही है, बराबर। तो यहाँ वास्तविकता के अनुसार देखेंगे ना तब पता चलेगा, यहाँ से नहीं पता चलेगा। यहाँ से अपने को नहीं दिख रही कि NP और BP बराबर, यहाँ से तो नहीं पता चल रहा कि NP और BP लगभग क्या है, बराबर, ऐसा पता नहीं चला। लेकिन जब इसको बहुत कम दूरी करके देखते हैं, जितनी होती है कम दूरी उतनी जितना करके देखें, तो निश्चित रूप से अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि N से लेकर P तक की दूरी और B से लेकर P तक की दूरी लगभग क्या है, बराबर। आया समझ में। तो एक तो ये पॉइंट अपन यहाँ काम में लेने वाले। दूसरा देखो, इस वाली रेखा पर, इस पर लंब रेखा बनाते हैं किससे, A से। तो वही लंब रेखा 90 डिग्री की रेखा बनाएंगे,
इस पर 90 डिग्री की रेखा बनाएंगे, यहाँ बिंदु क्या लिखेंगे एम। तो अब की बार अपने को क्या पता चल रहा है कि ए से लेकर कौन सी पी, तो ए पी, और दूसरी दूरी कौन सी एम से लेकर पी, ये दोनों दूरियां भी लगभग क्या है बराबर है। आया होगा समझ में। तो एक बार इसको दोबारा से देख लो, बस यही समझने की बात है, बाकी तो जोड़ बाकी है इसमें। यह तो सिंपल है, सबको पता है, इतना इस तरीके से करना होगा अपने को। दोबारा से ध्यान दो, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत क्या होती है, कम होती है। समझने के लिए अपन ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। अगर उतनी कम दूरी लेकर अपन करें, जैसे ये दो ए और बी पर आवेश है -q और +q, ये इनका बीच का बिंदु है ओ, यहाँ से कितनी दूरी पर बिंदु P है स्मॉल r दूरी पर, उसके बाद में ये r1 और ये क्या है r2। इन A और B बिंदुओं से दोनों से लंब रेखा बनानी है इस OP रेखा पर। पहले B से बनाई और वो लंब रेखा कौन सी हो गई BN। अब ये N से लेकर दूरी कहाँ तक P तक, क्यों ऐसा क्यों होता है, N से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी लगभग बराबर क्यों दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि ये जो N बिंदु है ना, ये N बिंदु ये बहुत नज़दीक होता है किसके, इस केंद्र के, किसके, इस केंद्र के, इसलिए अपने को ये बराबर दिखाई देती है, ठीक है। तो कौन सी दूरी NP और BP, ये दोनों दूरियां लगभग बराबर दिखाई दे रही है। दूसरा, ये वाला लंब अपन बनाए तो ये बिंदु M हो गया, और यहाँ से दिख रहा साफ साफ कि A से P तक की दूरी और इस M से P तक की दूरी लगभग क्या है बराबर। वो वाला कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ लगाना है। आया होगा समझ में। अब आगे ध्यान दो। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिख सकते हैं कि NP लगभग बराबर है किसके, BP के, किसके बराबर है BP के। अब देखो NP और BP, ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, BP बराबर है NP, है की बात है भाई, NP बराबर है BP या BP बराबर है NP। तो BP, ठीक है, BP जो है उसका मान कितना है R2, तो ये तो हो गया R2, लगभग बराबर को बदल देते हैं किसमें, बराबर में। तो R2 बराबर NP, N से P तक की दूरी पता नहीं है कितनी है, N से P तक की दूरी पता नहीं है कितनी है, तो कैसे लिखेंगे इसको, कौन सी दूरी पता है, O से P, तो यहाँ लिख सकते हैं ना OP माइनस ON। भाई OP में से क्या घटाएंगे ON, तो क्या बच जाएगी NP, तो OP माइनस ON। NP सीधी सीधी तो पता नहीं है अपने पास में कितनी, तो कैसे पता कर ली OP माइनस ON। अब इसके बाद में ध्यान दो कि R2 बराबर OP का मान कितना है, तो OP का मान भी अपने पास में नहीं पता, OP का मान भी नहीं पता, लेकिन ON का तो पता है क्या, OP का तो पता है कितना है R, लेकिन ON का मान पता नहीं। तो पहले ये ON ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं ON। तो ON ज्ञात करने के लिए इसको अपन समीकरण 3 के बाद में कितना लिख दिया 4, ठीक है। तो इसमें पहले आप कौन सा मान ज्ञात करोगे ON, ON ज्ञात करने के लिए ये त्रिभुज काम में लेंगे। कौन सा त्रिभुज है, क्या नाम है इसका, ONB, त्रिभुज ONB में, ठीक है, त्रिभुज ONB में। तो इस त्रिभुज में ये ज्ञात करना है, ON ज्ञात करना ना। देखो इसमें कौन सी भुजा है ON, यहाँ क्या है समकोण, समकोण के सामने तो क्या होता है कर्ण, थीटा कोण के सामने क्या होती है लंब भुजा, और ये क्या हो गई आधार, ठीक है। तो कौन सी भुजा ज्ञात करनी है आधार, कौन सी पता है कर्ण। तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है
कोस थीटा का। किसका होता है? कोस थीटा का। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे करण। भाई करण तो इसमें पता है ना, आधार अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दो, आधार कितना है? आधार ओ एन। करण कितना है? करण ए है। करण दूरी कितनी है? ए। और इस तरीके से ओ एन बराबर क्या हो गया? ए कोस थीटा। और ये अपन ने क्या ज्ञात कर लिया? ओ एन। देखो यहाँ क्या था? ओपी माइनस ओ एन। तो ओपी तो पता है, ओपी का मान तो क्या है? आर। लेकिन ओ एन का मान नहीं पता था। वो किस त्रिभुज में आता है? इस त्रिभुज में। ओ एन कौन सी भुजा इस त्रिभुज की? आधार। और ये कौन सी भुजा है? करण। तो आधार और करण में कौन सा संबंध होता है? कोस का। तो कोस का संबंध लगाया और उससे एक पक्षांतरण किया, तो क्या प्राप्त कर लिया? ओ एन प्राप्त कर लिया। ठीक है। अब उसके बाद अपन इसमें जो ओ एन का जो मान है वो यहां लिख सकते हैं अपन। तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखो R2 बराबर OP की जगह क्या लिख देंगे? OP की जगह R माइनस ON की जगह क्या लिख देंगे? A कोस थीटा, A कोस थीटा। तो R2 बराबर क्या आ गया? R माइनस A कोस थीटा। ठीक है। तो ये तो मान आ गया अपना R2 का। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने को कौन कौन से मान ज्ञात करके लिखने हैं? R1 का और R2 का। इसीलिए अपन ने यहाँ ये लंब रेखाएं बनाई है। अब दोबारा से देखो इसमें आगे दूसरा क्या है? AP लगभग बराबर है किसके? MP के। तो उसको अपन यहाँ लिख रहे हैं दूसरी साइड कि AP लगभग बराबर है, AP जो है वो लगभग बराबर है किसके थी? MP के। तो अब इसमें देखो AP A से P, ये तो कितना है? R1। तो R1। ठीक है। MP M से P, ये दूरी पता नहीं है कितनी है, तो कैसे करेंगे इसको? MP को, ये OP तो पता ही है, OP में क्या जोड़ दिया? OM। तो OP प्लस OM क्या हो गई? MP। अब इसमें देखो O से P, ये तो पता है कितनी? R, लेकिन क्या पता नहीं है? OM। तो OM कौन से त्रिभुज की भुजा है? इस वाले त्रिभुज की। तो इसमें अपन क्या कर देंगे? वही सेम ऐसे। तो त्रिभुज क्या नाम है इसका अब की बार? AOM। तो अब इसमें ध्यान दो, कौन सी भुजा आपको ज्ञात करनी है? OM। कौन सी ज्ञात करनी है? OM। OM क्या है इसका? कौन सी भुजा है? देखो समकोण के सामने ये तो क्या है? करण। और थीटा कोण, देखो ये थीटा, तो ये वाला कोण क्या हो गया? थीटा हो गया। थीटा कोण के सामने ये क्या हो गई? लंब भुजा। तो ये क्या बच गई? ये वाली आधार। आधार ज्ञात करनी है, करण दिया हुआ है, तो कौन सा संबंध लगाएंगे? आधार और करण का कौन सा होता है? कोस। तो कोस थीटा बराबर वही आधार बट्टे करण। अब देखो इसका आधार, इसका आधार क्या है इस त्रिभुज का? OM। करण क्या है इस त्रिभुज का? ये है, कितना मान है? A। और इससे पक्षांतरण करके OM बराबर क्या हो गया? A कोस थीटा, A कोस थीटा। ये OM ज्ञात कर लिया और ये समीकरण किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 में जैसे ही OM का मान रखेंगे तो क्या हो गया अपने पास में? R1 बराबर OP। OP का मान कितना है? R। तो R प्लस क्या है? OM। OM का मान कितना है? A कोस थीटा, A कोस थीटा। तो ये क्या ज्ञात कर लिया? R1। अपने क्या दिक्कत आई थी कि विभव तो ज्ञात कर लिया था, इस पर कितना विभव होगा द्विध्रुव के कारण, लेकिन वो एक कंप्लीट नहीं आया था सूत्र, क्योंकि उसमें क्या आ रहे हैं? R1 R2। R1 R2 अपने को दिए हुए नहीं होते, सिर्फ क्या दिया होता है?
R, इसलिए इस R1 R2 को हटाना है, मतलब बदलना है। किस में बदलना है? R में। किस में बदलना है? R, क्योंकि R दिया हुआ होगा अपने को, थीटा भी दिया हुआ होगा, द्विध्रुव के बीच की दूरी वो भी अपने को दी हुई होती है। ठीक है, तो अब ये जो R1 और R2 के मान है, R1 R2 के मान किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 ये वाली इसमें मान रखेंगे तो Vp बराबर के क्यू। देखो R1 का मान लिखना पहले, तो R1 का मान है R प्लस ए कोस थीटा, तो R प्लस ए कोस थीटा, फिर माइनस R2 का मान लिखना है R माइनस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा, बार माइनस था ना ये, तो ये ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, और अब बट्टे में क्या R1 R2, तो R1 R2 को गुणा कर दो, R प्लस ए कोस थीटा, तो R1 और R2 होगा ये R1 का मान, यह तो R1 का मान है, इंटू क्या है R2, या R2 का मान R माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, अब इसको सरल करना है, आंसर आ जाएगा Vp बराबर के क्यू। देखो इसमें ये माइनस जैसे ही अपन उठाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट जैसे ही उठाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। ठीक है, तो ये दोबारा से मैं लिख देता हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो R प्लस ए कोस थीटा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, बट्टे में ये दो गुणा है, ये किस प्रकार से a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में और सरल करो इसको, तो Vp बराबर के क्यू। देखो R से R कैंसिल हो रहा है, R से तो R क्या हो गया कैंसिल, और ये दोनों प्लस के सेम ही है, तो ये कितने हो गए, एक और एक दो, तो 2a कोस थीटा, बट्टे में देखो इसको क्या लिखा हुआ है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब वही सिद्धांत जो अपन पहले इसमें लगाया था द्विध्रुव में, कि द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम। बीच की दूरी जो 2a है, बीच की दूरी क्या मानते हैं अपन 2a, वो बहुत कम होती है, किसकी बजाय, इस दूरी के बजाय, जहाँ पर विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वो दूरी ज़्यादा होती है, और ये वाली दूरी क्या होती है, बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम। 2a कम है तो a तो और भी कम होगी, तो a कम है किससे, R से, a का मान बहुत कम है किससे, R से, तो आप ये लिख सकते हो जब स्क्वायर करेंगे तो मान क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि R स्क्वायर में घटाने से a स्क्वायर का कोई मतलब नहीं रहेगा, a स्क्वायर घटाओ या नहीं घटाओ कोई मतलब नहीं। तो अब उस समय अपन क्या कहते हैं, a स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, a स्क्वायर को नगण्य, नगण्य का मतलब जीरो, कब, जब इसको अपन घटाते हैं तब, और कभी नहीं। ऊपर है तो ऊपर तो लिखा ही जाएगा भाई, गुणा करने से तो चेंज हो जाएगा मान, लेकिन घटाने से कोई चेंज नहीं होगा, तो जहाँ घटा रहे वहाँ क्या मान लेंगे जीरो। तो आप लिख सकते हो ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो R स्क्वायर माइनस जीरो, ए स्क्वायर को क्या मान लिया जीरो, तो ये बराबर क्या आ गया R स्क्वायर। तो अब देखो Vp बराबर के क्यू 2a कोस थीटा बट्टे क्या बचेगा R स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दो, जैसे आपको पता है कि Q इंटू 2a द्विध्रुव का परिमाण इंटू बीच की दूरी, क्या बोलते हैं इसको, द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोलते हैं इसको, द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मात्रक क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, कूलाम
इंटू मीटर, ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसमें देखो वी पी बराबर के क्यू इंटू टू ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी, और साथ में क्या है कोस थीटा बट्टे क्या है आर स्क्वायर। तो क्या सूत्र हो गया अपने पास में, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये विभव का सूत्र आ गया, ठीक है। अब अगर इसको अपन और तरीके से लिखें, एक और है, हालांकि उसको अपन ऐसे नहीं कहेंगे कि सदिश रूप में लिखें, क्योंकि विभव कैसी राशि होती है अदिश, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते कि सदिश रूप में। लेकिन अगर अपन इसमें ऊपर नीचे आर से गुणा कर दें, ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं आर से, तो आर से गुणा करते ही क्या होगा कि ये हो जाएगा वी पी, समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी अभी ये 5 के बाद में समीकरण नंबर 6, भाई ये फाइनल ही है इसका। लेकिन अपन एक और लाइन आगे कर रहे हैं, देखो ऊपर नीचे अगर आर से गुणा कर दें तो के पी आर कोस थीटा बट्टे ये क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया है तो ध्यान दो भाई, P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, एक सदिश राशि, कैसी राशि सदिश राशि, R ये भी सदिश, तो ये दोनों सदिश है, साथ में क्या आ रहा है इसके कोस थीटा। तो अपने को पता है कि जिस प्रकार से वेक्टर ए बी जो होता है ए बी कोस थीटा किसके बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, लेकिन उसमें जरूरी क्या होता है कि भाई ये दोनों क्या होने चाहिए सदिश के ही होने चाहिए, ये दोनों सदिश के क्या होना चाहिए परिमाण, भाई ये किसी सदिश का परिमाण बी किसी दूसरे सदिश का परिमाण, और ऐसे लिखा हुआ ए बी कोस थीटा, तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ भी ऐसे ही है पी आर कोस थीटा, दोनों ये क्या है सदिश, इनके क्या होते हैं सदिश, और उन सदिशों की ये क्या है परिमाण है, उन सदिशों की ये क्या है परिमाण। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं वी पी बराबर के वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर, भाई ए बी कोस थीटा दिया रखा था ना ये, तो यहाँ क्या लिख दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख दिया बट्टे में आर क्यू। तो चाहे ये वाली और ये वाली ये दोनों एक ही बात है, समझ में आ गया होगा कि भाई ये इस तरीके से क्यों लिखा है, क्यों क्योंकि ये कोस थीटा आ रहा था ना यहाँ, तो ऊपर नीचे आर से गुणा कर सकते हैं, जैसे ही गुणा किया तो ये क्या हो गया पी आर कोस थीटा, ये वेक्टर पी का परिमाण ये वेक्टर आर का परिमाण, दो सदिशों के परिमाण है ना, जैसे ए बी कोस थीटा दो सदिशों में उसको क्या लिख देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वैसे इसको लिख दिया वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर। तो ये होता है द्विध्रुव के कारण, उसके कारण क्या विभव, ठीक है, कितनी दूरी पर आर दूरी, वो जो रेखा है आर दूरी वाली वो कितने कोण पर थीटा कोण पर, कितने कोण पर थीटा कोण पर। अब जैसे अपन x पर अलग विभव ज्ञात करते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, निरक्ष पर अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, तो वो अलग अलग अपन नहीं करेंगे, इस एक डेरिवेशन से ही अब क्या कर देंगे इनको अलग अलग कर देंगे। तो देखो ध्यान दो समीकरण 6 है, ठीक है, वो समीकरण 6 ये वाली, ठीक है, उसी का ये रूप है। तो ये जो समीकरण 6 आपको याद रखनी है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपको निरक्ष पर ज्ञात करना है तो इसी से करेंगे, निरक्ष पर एक्स पर दोनों इसी से करेंगे। जैसे किस प्रकार से, तो उसको मैं यहां लिख रहा हूं एक्स पर, किस पर एक्स पर। तो एक्स पर ध्यान दो ये बिंदु पी एक्स पर कब आएगा जब थीटा का मान कितना हो जाएगा 0, ऐसे ये थीटा कितना हो जाएगा 0, तो एक्स पर थीटा कितना होगा 0। अतः समीकरण कौन सी से, समीकरण 6 से। तो समीकरण 6 क्या बताती है द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के कारण विभव, तो v बराबर क्या हो जाएगा उसमें थीटा बराबर 0 रखना है, तो क्या थी के पी कोस थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री 0 डिग्री बट्टे में क्या है आर स्क्वायर, और कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो वी पी अब लिख सकते हैं ना वी
एक्स कितना हो गया KP अपॉन आर स्क्वायर। कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ऐसे ही अपन आगे लिख सकते हैं किस पर, निरक्ष पर। तो निरक्ष पर, अब ये बिंदु P निरक्ष पर कब होगा, जब इस तरीके से होगा, मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो इसके लिए थीटा कितना होता है 90 डिग्री। कौन सी समीकरण, समीकरण 6 से। तो समीकरण 6 से जान दो V बराबर KP कोस थीटा, थीटा का मान कितना 90 डिग्री, निरक्ष के लिए कितना 90 डिग्री, बट्टे आर स्क्वायर। कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो निरक्ष पर विभव कितना होता है 0 होता है। निरक्ष पर विभव कितना होता है 0 होता है। और ये ध्यान रखना है आपको, सीधा जो कोई 1 नंबर का प्रश्न है तो उसमें ये जरूर ध्यान में रखना है। इससे संबंधित 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। किस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो अपन जो कल नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे कि निरक्ष पर जो 0 है विभव, उसका कहाँ किस प्रकार से छोटा एक न्यूमेरिकल बन सकता है, तो वो एक टॉपिक है समविभव प्रश्न, उस पर बनेगा। ठीक है, अभी के लिए आप ध्यान रखो कि निरक्ष पर विभव कितना होता है 0 होता है। द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान होता है 0। तो एक बार इसको आप दोबारा से ध्यान दे लो, सिंपल सा टॉपिक है, थोड़ी सी जोड़ बाकी है इसमें, तो जोड़ बाकी को देख के घबराना नहीं है, समझ लो एक बार इसको ध्यान से दोबारा। द्विध्रुव के कारण विभव, द्विध्रुव क्या होता है 2 आवेश का युग्म होता है। कैसे आवेशों का युग्म होता है, जिनके आवेश के मान तो क्या होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन एक ऋणावेश होता है, दूसरा क्या होता है धनावेश। तब इस युग्म को या इस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ये विद्युत द्विध्रुव बनाया, इसके कारण विभव ज्ञात करना है। तो x पर निरक्ष पर अलग अलग डेरिवेशन नहीं करेंगे, एक ही डेरिवेशन। तो इसके लिए जो बिंदु मानते हैं P, वो न तो x पर मानते हैं और न ही निरक्ष पर मानते हैं। उसको इस तरीके से मान लिया, जैसे ये न तो x है न ही निरक्ष, और उसके लिए आपने मान लिया कितना कोण है ये थीटा कोण। ठीक, अब ये दूरी कितनी दूरी पर बिंदु माना है r दूरी पर। अब इस पर वो होगा या नहीं होगा, तो होगा। विभव किसके कारण होता है आवेश के कारण, तो आवेश है यहाँ, तो दोनों आवेशों के कारण होगा। दोनों के कारण जो अलग अलग ज्ञात करेंगे उसको अपन क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ते ही क्या आ जाएगा विभव आ जाएगा। तो पहले इसके कारण सूत्र क्या होगा KQ अपॉन R, इसमें भी KQ अपॉन R। V1 और V2 दोनों को जोड़ा, यहाँ ये क्या कर लिया सरल किया, किस प्रकार से लघुत्तम लेके, और ये वाली समीकरण आ गई। तो यहाँ तक अपन इसको नहीं छोड़ सकते, इस वाले को यहाँ तक अपन नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसमें R1 और R2 ऐसी राशियां जो अपने को पता नहीं होती है। जो राशियां पता होती है वो कौन सी होती है, थीटा कोण, बीच की दूरी 2a या a, और क्या ये दूरी r, मतलब उस बिंदु की केंद्र से दूरी। ये वाली दूरी R1 और R2 पता नहीं होती। तो अभी तक ये R1 R2 है, इसका मतलब ये क्वेश्चन में तो दी हुई नहीं थी, कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आप ये लगाओगे तो उसमें तो R1 R2 नहीं मिलेंगे, तो इनको हटाना पड़ेगा। और इनको हटाने के लिए ये जो संबंध अपन ने लिखे यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, और ये याद रखने से नहीं होगा, ये समझने से होगा आपको। ठीक है, और ये क्यों प्राप्त हुए हैं, कैसे प्राप्त हुए हैं, तो इसके लिए बस यही मैंने इसमें ये दोबारा देख लो। द्विध्रुव के जो बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, यहाँ समझने के लिए उसको अधिक करके देखते हैं, लेकिन अपन उसी तरीके से देखें, कम करके देखें। जैसे ये और ये क्या हो गया -q और ये +q, द्विध्रुव है। अब ये इसका केंद्र और इससे कितनी दूरी पर, r दूरी पर, बिंदु क्या है P। ठीक है, अब देखो R1 दूरी है वो दर्शाओ, ये दूरी क्या हो गई R1, ये दूरी क्या हो गई R2।
अब आपने क्या किया, ये लंब रेखाएं यहाँ बनाई, तो यहाँ भी लंब रेखा बनाओ। जैसे इससे ये लंब रेखा बनाई अपन ने 90 डिग्री पर होनी चाहिए। कितने पर होनी चाहिए ये? 90 डिग्री पर। तो ये लंब रेखा 90 डिग्री पर बनाएंगे अपन तो इस प्रकार से बनेगी। और यहाँ इस बिंदु पर अपन क्या लिखते हैं इसको? n। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये B से P ये वाली दूरी और कौन सी दूरी? यहाँ n से, केंद्र से नहीं, n से P तक की दूरी, ये दोनों दूरियां लगभग क्या है? बराबर है। तो इसलिए तो अपन ने क्या लिख दिया? NP लगभग बराबर है BP। उसके बाद में ये वाला यहाँ जो लिखा उसके लिए क्या करते हैं अपन? लंब रेखा बनाते हैं। किससे? इससे बनाते हैं, A से। तो A से जैसे ही अपन लंब रेखा बनाएंगे इस पर, तो वो लंब रेखा इस तरीके से होगी और उसको अपन ने क्या नाम दिया? M। तो अब इससे देख सकते हैं कि A से P की दूरी ये वाली और M यहाँ से P की दूरी MP लगभग क्या है? बराबर है। ठीक है। और अब उसके बाद में ये जो संबंध यहाँ लिखने के बाद में अपने इस वाले चित्र में देखते हैं ताकि आसानी से अपन दूरियां लिख सकें। तो BP, B से P क्या है? R2। NP, N से P सीधी सीधी नहीं पता इतनी दूरी, तो इसके लिए क्या करते हैं? OP माइनस ON, OP माइनस ON। और OP तो पता है कितनी है? R। ON पता नहीं, तो ON किस त्रिभुज की है? इस वाले त्रिभुज की। तो इसमें कौन सी है? तो ये 90 डिग्री के सामने तो कर्ण, ये तो क्या हो गई? कर्ण हो गई। ठीक है। थीटा के सामने ये क्या हो गई? लंब भुजा हो गई। और ये कौन सी बच गई? आधार भुजा। अब आपको ज्ञात कौन सी करनी है? आधार। पता कौन सी है? कर्ण। आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है? कोस का। आधार बटे कर्ण। आधार ON, कर्ण A, ON बटा A। और ON ज्ञात हो गया क्या? A कोस थीटा। और उस ON को यहाँ लिख दिया। OP का मान क्या है? R। तो R माइनस A कोस थीटा किसके बराबर हो गया? R2। तो ये तो मान हो गया R2 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ R1 R2 के मान ज्ञात करके लिखने। अब देखो इसमें AP, तो A से P किसके बराबर है? R1 की। MP पता नहीं कितनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये प्लस ये, तो ये तो कितनी है? R। और ये कितनी है? OM। ये अपन को फिर से ज्ञात करनी है। तो ये OM कैसे ज्ञात करेंगे? इस वाले त्रिभुज में यहाँ थीटा कोण, तो ये कोण भी क्या हो गया? थीटा हो गया। अब इसमें ध्यान दो, थीटा के सामने ये तो कौन सी भुजा होती है? लंब भुजा होती है। और ये समकोण कहाँ है? ये, तो ये कौन सी हो गई? कर्ण। और ये कौन सी बच गई? आधार। कौन सी ज्ञात करनी है? OM। क्या ज्ञात करनी है? OM। मतलब आधार ज्ञात करना, दिया हुआ क्या है? कर्ण। तो आधार और कर्ण में क्या संबंध होता है? कोस का। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, OM बटा A, और OM बराबर A कोस थीटा। OM का मान इसमें रख दो। तो OP का मान तो क्या है? R। और OM का मान क्या? A कोस थीटा। तो R प्लस A कोस थीटा किसका मान हो गया? R। R1 R2 के मान किस में रख देंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। तो इस समीकरण 3 में रखो, इसमें KQ R1 माइनस है तो कोष्टक में ले लिया, R2 R1 इंटू R2 माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का। R से कैंसिल हो गया, एक A कोस थीटा, एक A कोस थीटा कितना हो गया? 2A कोस थीटा। यहाँ क्या? A प्लस बी, A माइनस बी क्या हो गया? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इसमें अपन देख सकते हैं वो जो नियम अपन पहले लगाते हैं कि A जो है द्विध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। बीच की दूरी क्या मानिए? 2A। तो A तो क्या और भी कम है, किससे? R से। तो A लेस देन R। स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर का मान और क्या हो जाएगा? कम। इतना कम हो जाएगा कि उस स्क्वायर को, A स्क्वायर को इसमें से घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो फर्क पड़ेगा, यहाँ नहीं कर सकते अपन, सिर्फ यहाँ कर सकते हैं। तो इस घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इस पद को क्या मान लिया? 0। तो क्या बचेगा? ये सिर्फ R स्क्वायर।
तो बट्टे में आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो Q इंटू 2A जो बनता है वो क्या है, द्विध्रुव है, आगुण P, तो ये तो हो गया P, तो KP कोस थीटा, इस तरीके से KP कोस थीटा। और ये वाला सूत्र है वो डायरेक्टली आपको याद रहना चाहिए, जितनी भी डेरिवेशन है उनके सबके सूत्र है, लास्ट में कैसा सूत्र आएगा वो जरूर याद रखना आपको। अब इसको अपन थोड़ा सा चेंज करके और लिख सकते हैं। यहाँ जैसे आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है, और ये दोनों सदिश है और उन सदिशों का ये क्या है, परिमाण। तो वैसे ही यहाँ देखो पी कोस थीटा, पी एक सदिश है, एक सदिश और आ जाए भाई, एक सदिश पी जिसका परिमाण है पी, और उसमें एक सदिश का परिमाण और लिखते ही वो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए अपन आर से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा आर, और ये नीचे आर क्या हो जाएगा गुणा आर क्यूब, और ये हो गया पी आर कोस थीटा, मतलब वैसे ही ए बी कोस थीटा। तो उसको कैसे लिख देंगे, इस तरीके से वेक्टर पी डॉट वेक्टर। तो ये दोनों समीकरण एक ही है। अगर आपको क्या ज्ञात करना हो, विभव और बीच का कोण दे रखा तो ये सूत्र काम में लेंगे, बीच का कोण नहीं दे रखा, द्विध्रुव आगुण किस रूप में है, सदिश रूप में, आर भी किस रूप में है, सदिश रूप में, तो ये वाला सूत्र काम में लेंगे। कौन सा सूत्र, ये वाला न्यूमेरिकल में। और x और निरक्ष पर इसी में अपन ज्ञात करते हैं, इसी सूत्र से। x के लिए थीटा कितना हो जाएगा 0, तो इसमें इस समीकरण से हमें थीटा 0 रखते ही ये क्या हो गया कोस 0 का मान 1, सिर्फ क्या बच गया KP अपॉन आर। निरक्ष के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और कोस 90 का मान 0।